तो आखिरकार वो हो गया जिसका हमें डर था। आर्यमन और अनंता की शादी हो गई और इस शादी में चाल जो है वो नागिन की थी। हम लोग यहां पर सोच रहे थे कि आर्यमन इतना स्मार्ट है, लेकिन सॉरी दोस्तों, यहां पर तो नागिन स्मार्ट निकली। अगर बात की जाए दोस्तों नागिन के आज के एपिसोड की, तो काफी सारे इंटरेस्टिंग टर्न्स के साथ, या फिर कह सकते हैं कि काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आज का एपिसोड हमने देखा। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि नागिन कहां जा रही है, आगे क्या हम देख सकते हैं, और प्लस यहां पर काफी सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क निकल कर आते हैं जो कि मैं सोच रहा था कि अगर ये ना होता तो क्या होता। तो चलिए, नमस्कार, मैं राहुल भोज। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, ये आईडी है, फॉलो जरूर कीजिएगा। नागिन का आज का एपिसोड दोस्तों फुल ऑन, एक तो वॉर था और दूसरी तरफ प्यार था। जी हाँ, आर्यमन और अनंता की शादी हो गई है और आहाना, ठीक है अनंता आना, मैं प्रियंका चार चौधरी ले लेता हूं। तो इन दोनों की शादी हो गई है, लेकिन यहां पर शादी इन दोनों की तो हुई, बट ये चाल किसने बिछाई थी? ये चाल बिछाई थी नन अदर देन प्रियंका चाहर चौधरी के किरदार यानी कि नागिन ने। अब देखो यहां पर ना नागिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिमागदार काम कर रही है। पहले तो वो सूरी फैमिली में उसके फ्रेंड के थ्रू इंट्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती थी। उसको पता था कि कहीं ना कहीं आर्यमन जो है वो इस तरीके की चाल चलेगा, उसको लड़कियों से नफरत है, और अगर उसकी बहन पर वार करेगा कोई, मतलब कि उसके सुहाग के लिए, अगर उसकी शादी के लिए अगर कोई वार करेगा, तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसा कदम उठाएगा। अगर आपको याद है, अगर आप मेरे एपिसोड के रिव्यू को ध्यान से सुनते हैं, तो मैं ये बात आपको कह रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आर्यमन और अनंता दोनों की ही शादी हो जाएगी और विक्रम जो है वो पीछे रह जाएगा। खैर वैसे साहिल का जो किरदार है विक्रम का, वो अब एक रिवेंज मोड में आ गया है। अब वो रिवेंज जिस तरीके से लेगा वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ये कहानी नागिन की है और ये कहानी नागिन के इंतकाम की है, यानी कि प्रियंका चाहर चौधरी के किरदार के इंतकाम की है। तो उसकी इंतकाम की अग्नि को दिखाएंगे, साहिल के इंतकाम की अग्नि को मुझे नहीं लगता दिखाएंगे, बट हाँ छुटपुट छुटपुट ऐसे शो में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाने के लिए, टर्न लाने के लिए, वो जो है अनंत और इन दोनों का एक्सीडेंट करा सकता है। वो कुछ ऐसा कर सकता है कि भाई ये दोनों, क्योंकि इवेंचुअली ऐसा लग रहा है देखकर कि ये दोनों प्यार में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है। क्योंकि आज जब आप लोग देखेंगे, जब वो अपनी एक्स राधिका के जो है घर के बाहर था और वो जो सीन था, वो कहीं ना कहीं अनंता के मन में एक तरीके की हमदर्दी उसके प्रति जग रही थी, एक न कहीं ना कहीं एक तरीके से एक प्यार जग रहा था, जो कि हमें दिखाई दे रहा था। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो पता नहीं क्यों मेकर्स बार बार आर्यमन का वो साइड दिखाते हैं जिसमें कि हमें उसके प्रति एक प्यार, एक एक करुणा, एक भाव प्रकट कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग ये कहते हैं यार बेचारे के साथ गलत हुआ। बट लेकिन उसके पीछे उसने क्या किया है? उसने नागिन के सीने पे खंजर गोपा है और प्लस उसको जो है धक्का देकर गिराया भी। हमें ये सबसे बड़ी रियलिटी नहीं जो है भूलनी चाहिए। खैर वैसे अगर बात की जाए दोस्तों, तो मेकर्स उसके पीछे भी बहुत बड़ा कुछ एक राज है, उसको बाहर निकालेंगे कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि शायद वो जो है वो किरदार ना हो, आर्यमन ना हो, ये भी हो सकता है। वेल खैर ये तो फ्यूचर ही हमें बताएगा। लेकिन हाँ, प्रियंका चाहर चौधरी का जो किरदार है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आगे बढ़ रहा है। हम लोग स्टार्टिंग में ही येती के साथ बड़ी फाइट देखते हैं। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर ड्रैगन को अब फाइनल क्लोजर भी मिल चुका है कि ड्रैगन मर चुका है, क्योंकि आज भी अगेन वो जब वॉर रूम में डिस्कशन चल रहा था, उस वॉर रूम में कहते हैं कि उस जीव को मार दिया गया। अब पता नहीं ये लोग वहां से भी कुछ निकाल कर ला सकते हैं मेकर्स, ये मुझे नहीं लगता। लेकिन यहां पर आज येती का जो अंत हुआ है दोस्तों, वो भी कुछ इस तरीके से ही हुआ। हमें क्लियर शॉट पिक्चर नहीं दिखाई गई, हमें क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई गई कि येती के साथ एक्चुअल में क्या हुआ है। क्या येती मरा है? क्या येती आगे आएगा या फिर क्या होगा? वहीं महासपेरा की अगर बात की जाए, जो पहली फर्स्ट लड़ाई हुई थी महासपेरा वाली, उसमें भी हमें नहीं बताया गया है कि महासपेरा क्या एक्चुअल में मरा है, या फिर वो वापस आ सकता है, या फिर वो कुछ ऐसा करेगा जिससे कि येती और वो दोनों मिलकर इस पे हमला करेंगे, या फिर आर्यमन और इनके परिवार, सूरी परिवार के सामने प्रियंका चाहर चौधरी का राज खुल जाएगा। हमें नहीं पता। खैर वैसे राज खुलने की बात है तो वो जल्द ही खुलेगा
और वहां पर हम लोग देखेंगे कि प्रियंका चाहर चौधरी का किरदार जो है यानी कि नागिन जो है वो आर्यमन से अपना बदला नहीं ले पा रही है क्योंकि वो कमजोर हो गई है। अगर ये बात आपने नोटिस करी होगी तो यही बात वो जो याद है जो भरनी के साथ एक दादी आती थी, उस दादी ने ही बोला था कि नागिन को प्यार में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो उसको कमजोर बना देता है। और कहीं ना कहीं मेकर्स उसी चीज को यहां पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नागिन एक्चुअल में कमजोर हो रही है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं पहले जब वो पूर्वी थी उस समय जो है प्यार किया था, अपने बॉस को प्यार किया था, उसकी बातों से प्यार किया था और उसके एक्शन से प्यार किया था। और अभी भले ही उसका शरीर चेंज हुआ है लेकिन यादें, मन, प्यार वो तो वही है पूर्वी वाला। तो भाई यहाँ पर यही ट्विस्ट एंड टर्न इन लोगों ने, मेकर्स ने डालने की कोशिश करी है। बाय द वे, अगर आप लोगों को याद होगा, देखा होगा आपने कि कैसे आर्यमन का जब पर्दाफाश होता है कि आर्यमन दूल्हा है, मैं कसम से शॉक नहीं हुआ था। मैं सोचा था कि इन्होंने कब चेंज कर दिया। फिर उसके बाद जब लाइट जाने वाली बात आई तब दिमाग में आ गया कि अच्छा ये यहाँ पर चीजें जो है चेंज की गई है। यहाँ पर अगेन स्टोरी लाइन आगे बहुत प्रिडिक्टेबल सी बन गई है। अब ये लोग नागमणि के पीछे पड़ेंगे और नागमणि के पीछे पड़ेंगे तो एक एक करके प्रियंका चाहर चौधरी का किरदार जो है वो उनको मारेगा। लेकिन अब बात ये आती है कि प्रियंका की नागिन के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है आर्यमन को, तो आर्यमन कैसे कंट्रोल करेगा। और प्लस कनिका मान जो अभी रिसेंटली नाग मंदिर में प्रेयर करते हुए नजर आ रही थी, तो कनिका मान की अगर बात की जाए तो वो जब इस शो में आएगी तो क्या वो राधिका बनकर आएगी। बहुत सारा कंफ्यूजन निकल कर आ रहा है आज के एपिसोड को देखने के बाद। बट हाँ, आज का जो एपिसोड था वो पर हाँ आज का जो एपिसोड था दोस्तों वो मजेदार था, इंटरेस्टिंग था और काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ था। इवेंचुअली देखा जाए तो नागिन के ही उंगलियों पे नाच रहा है आर्यमन और नागिन की ही उंगलियों पे नाच रहे हैं देश के आतंकवादी जो हैं, जो चिंगिस्तान से आ रखे हैं। चिंगिस्तान तो क्या है वो हम सबको पता है कि कौन सा राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो। और ऐसे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो एआई का भरपूर इस्तेमाल किया है, स्पेशली चाहे वो बोट सीन हो, चाहे वो चिंगिस्तान को दिखाने वाला सीन हो। और अब एरुल के वो डैन में जा रहे हैं, वहां पर कौन कौन से जानवर मिलेंगे वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा, इन सब के बीच में हमें जो वॉर रूम वाला सीन है वो क्यों दिखाई दिया गया, वो क्यों रखा। अच्छा, इन सब के बीच में जो वो वॉर रूम वाला सीन था ना दोस्तों, वो मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है कि यार ये क्यों दिखाया गया। क्या यहाँ पर करण कुंद्रा का किरदार, उसका बेटा अब जिंदा है, अगर आपको पता होगा तो उसका नाम था पुरी, पुरी सर कह रहे थे, वो पुरी सर ने ये किया, पुरी सर ने वो किया, तो उसके बेटे का नाम भी पुरी होगा कुछ। तो हो सकता है कि वो वापसी करे, यानी कि करण कुंद्रा जो है वो अलग रूप में वापसी करे, ये भी हो सकता है, यू नेवर नो। खैर, वैसे अगर बात की जाए आज के एपिसोड में, अगेन प्रियंका ने तो भाई समा बांध दिया था, उसके साथ साथ आर्यमन ने भी अच्छा काम किया, यानी कि नमित पॉल ने अच्छा काम किया है। भरनी के किरदार में बहुत कम था एलिस का रोल, बट जितना भी था हमें जस्टिफाइड लगा था। सो ओवर एंड ऑल आज का भी इंटरेस्टिंग था एपिसोड। येती के साथ वाली फाइट बड़ी मस्त थी और नागिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो वो येती को ऐसे उठा उठा के पटक रही है, वो भी हमें देखने को मिल गया। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझे, और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल। मैं चलता हूं, मेरे व्लॉग्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिएगा, और इसी चैनल में मेरे बहुत से पॉडकास्ट आने वाले हैं तो वो भी जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।